जय हिंद फ्रेंड्स। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे संख्याओं के नियम। इसके पहले जितने भी वीडियोस थे उसमें हमने सीखा था अभी तक कि संख्या क्या होता है, अंक क्या होता है और संख्याओं को वर्गीकरण सीखा था कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, दशमलव संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, कौन कौन सी क्या क्या होती है। अब आते हैं हम लोग मेन चैप्टर शुरू होता है। चैप्टर के टाइप 1 में ना हम लोग सीखेंगे संख्याओं के नियम, रूल ऑफ नंबर्स, कि संख्याओं को जोड़ने के नियम क्या क्या है उसको समझते हैं। इसमें टोटल हम लोग कितने रूल पढ़ेंगे? 7 रूल पढ़ेंगे। कितने रूल? 7 रूल। हर रूल को मैं बताऊंगा और उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन करवा दूंगा। तो ये बहुत आईएमपी है, आप मतलब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या समझते हैं कि 1 से n तक प्राकृत संख्या क्या होता है। मैं आप लोगों को वीडियो में बता चुका हूँ। प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो इसके लिए फॉर्मूला है n प्लस 1 बटे में 2। अब ये n क्या होता है? n में जो क्वेश्चन में सवाल रहेगा उसको हम लोग n कर देंगे। तो समझना, इससे रिलेटेड एक सवाल है 1 से 100 तक। तो ये n का मान कितना हो गया? 100। तो 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल तो क्या होता है? फॉर्मूला n प्लस 1 बटे में 2। तो n बराबर यहाँ पर क्या रखेंगे? क्योंकि 1 से 100 तक शुरू कर रहे हैं ना, तो ये n बराबर क्या रखेंगे? 100। तो 100 और 100 प्लस 1 कर दूंगा बटे में 2। तो 100 गुणित 100 और 1 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 101 बटे में कितना? 2। 2 एकम 2, 2 पंच 10, 2 शून्य 50 को 101 से गुणा करो। 50 एकम 50 का 0 हाथ पे कितना? 5 50 शून्य और 5 और 50 एकम 50। तो आंसर कितना हो गया? 50। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। तो ये क्या हो गया हम लोग का आंसर 1 से 100 तक। अच्छा, ये याद रखना ना, 1 से शुरू होने वाला ही होगा। इसी क्वेश्चन को ऐसे ना पूछ के कभी कभी इस टाइप से पूछ देता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश 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 कहाँ तक? 100 तक। तो आप परेशान मत होना, बस पूछने का तरीका वो है, लेकिन सेम पूछ है। अब इसमें पूरा लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि बीच बीच में क्या है? प्लस है। तो 1 से 100 तक यहाँ प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या कीजिए, या इस फॉर्म में दिया होगा तो आप दोनों में बता सकते हैं। चलिए अब देखते हैं रूल 2। अब दूसरा रूल सीखते हैं हम लोग। रूल 2 समझिए। उस टाइम क्या था कि 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग था। अब क्या है? 1 से n तक सम संख्याओं का। अच्छे से ध्यान देना, सम प्राकृतिक सब बता चुका हूँ। 1 से n तक सम संख्याओं का योग। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? n बटा 2 और n बटे 2 प्लस 1, और n का मान जो लास्ट में पूछेगा वो होगा। और ध्यान देते रहना, जितना भी जो शुरू रूल है ये सब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर हुआ? अभी आगे जाएंगे तो प्रथम आएगा, फर्स्ट इवन नंबर, तो उस टाइम अलग, उस टाइम मिक्स मत कर देना। तो 1 से 30 तक सभी सम संख्याओं का योगफल। 1 से 30 तक मतलब कहाँ से शुरू होगा? ये 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 डैश 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 कहाँ तक? 30 तक। इसमें केवल कौन सी संख्या आएगी? सम संख्या। तो अब समझ रहे हैं यहाँ n बराबर कितना हो गया? 30। तो फॉर्मूला क्या होता है? n बटे 2 प्लस 1। ठीक है। अब कई लोग के दिमाग में ये होगा कि सर 7 रूल है, 7 फॉर्मूला को कैसे याद करें? कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बनाते बनाते अपने आप याद हो जाएगा। मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, उसका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। तो n बराबर कितना कर देंगे? 30 बटे में 2 और 30 बटे में 2 प्लस 1। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। इसको भी 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो ये ऊपर में 15 हो गया और अंदर में 15 और एक कितना हो जाएगा? 16। ये इसके गुणा में 15 छक्के कितना होता है? 90 का 9। 15 एकम 15, 15 और 9 जोड़ूंगा तो कितना हो गया? 240। तो 240 किसमें? ऑप्शन में बी में। तो 1 से 30 तक अगर सभी सम संख्याओं को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास? आंसर 240। चलिए अब देखते हैं कि रूल तीसरा क्या बोलता है। पहला रूल में पढ़ा 1 से प्राकृतिक संख्याओं का योग, 1 से n सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। दूसरा हमने पढ़ा 1 से n तक सभी सम संख्याओं का योगफल। और अब क्या पढ़ेंगे? 1 से n तक सभी विषम संख्याओं का योग। इसके लिए क्या फॉर्मूला है? n प्लस 1 बटे में 2 और पूरे का क्या है? होल स्क्वायर है। अब समझना, आपके पास क्वेश्चन है कि 1 से 41 तक सभी संख्याओं का योग बताइए। तो यहाँ n का मान कितना हो जाएगा? 41। और ये कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से। मतलब अगर मैं इसको क्वेश्चन याद करके देखूं, इसको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डैश 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 कहाँ तक? 41 तक। ऐसे ना पूछ के कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, तो घबराने का जरूरत नहीं है। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? n प्लस 1 बटे में 2 और पूरे का होल स्क्वायर। तो n के जगह कितना रख देंगे हम लोग? 41 प्लस 1 बटे में 2 पूरे का होल स्क्वायर। और 41 और 1 42 बटे में 2 और पूरे का होल स्क्वायर। 2 एकम 2, 2 दूने 4
2 एकम 2, तो क्या हो गया 41 का होल स्क्वायर। 41 को 2 बार गुणा कर लेना, इसीलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि वर्ग याद करना जरूरी है। आप लोग को याद रहता है तो वर्ग का कितना हो जाता है 21 का स्क्वायर 441। अगर तुम लोग को याद नहीं है तो बना लो 21 एकम 21 का 21 एकम 21, फिर 2 एकम 2 और 2 दूने 4, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 441, तो ऑप्शन डी आंसर। आइए अब सीखते हैं हम लोग प्रथम n सम संख्याओं का योग। इसके लिए क्या फॉर्मूला है n+1। अब कई लोग के दिमाग में ये डाउट होगा, अभी सर आप थोड़ी देर पहले क्या बोले कि 1 से n तक सम संख्याओं के योगफल के लिए अलग फार्मूला है, और अभी वो सर यहाँ 1 आ रहा है, फिर बोलोगे सर अभी प्रथम भी आ रहा है, प्रथम n तक सम संख्याओं का योग, तो दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर मैं बोलूं कि 1 से n तक, तो 1 से n तक जैसे मान के चलिए 1 से हम लोग को 10 तक, और यहाँ बस प्रथम 10 चाहिए अपन को, तो दोनों में अंतर समझना। 1 से 10 तक सम संख्या कौन कौन सा होगा? 2 4 6 8 और 10, तो यहाँ कितने संख्या हो गए? 5 सम संख्या हो गया। 1 से 10 तक 5 सम संख्या, तो हम लोग को इसमें 1 से 10 तक वाला योगफल का हम लोग को फार्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन प्रथम 10 बोलूंगा तो प्रथम 10 में समझना 2 से शुरू होगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। अब इसमें टोटल प्रथम 10, टोटल यहाँ 10 सम संख्या आया है, लेकिन 1 से 10 तक केवल क्या कितना संख्या आया है? 5 सम संख्या आया है। अब समझिए कि 1 से 10 तक और प्रथम 10 का मतलब क्या होता है, क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं। इसी के बाद प्रथम n विषम संख्या का भी, तो उसमें भी सेम वैसे ही रूल फॉलो होगा। तो प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या हो गया? n+1। तो देखिए क्वेश्चन क्या होता है, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग बताइए। तो प्रथम 50 में बोलूंगा तो क्या है फॉर्मूला? 50 और 50 प्लस में 1, तो 50 गुणित कितना हो जाएगा? 51। 51 सुनम सुन 5 एकम 5 और 5 पंच 6, 5 पंच 6 कितना हो जाएगा? 25, तो 2550, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं हम लोग रूल 5वां। इसके पहले पढ़े प्रथम n सम संख्याओं का योग, अब आते हैं प्रथम n विषम संख्याओं का। और अंतर तो मैं आप लोग को बता दिया था कि 1 से 30 और प्रथम 30 दोनों में क्या अंतर होता है। तो प्रथम 56 विषम संख्याओं का योग बताइए, तो सीधा n का मान 56 होता है, तो 56 का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? n का स्क्वायर। 56 का स्क्वायर मतलब 56 का कितने बार गुणा? 2 बार गुणा कर दो। 6 6 के 36 का 6 हाथ पे 3, 6 5 6 30 और 3 33, उसके बाद 5 6 के 30 का 0 हाथ पे कितना? 3, 5 5 6 25 और 3 28, कितना हो गया? 6 3 8 9 10 11 गए, हाथ पे कितना? 1, 31 और 36, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। प्रथम 56 विषम संख्याओं का योग कितना हो गया? 3136। पहला रूल क्या पढ़े थे कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए 1 से n तक। दूसरा क्या पढ़े थे? 1 से n तक सम संख्याओं का योगफल। तीसरा क्या पढ़े थे? 1 से n तक विषम संख्याओं का योगफल। चौथा क्या पढ़े? प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। पांचवा क्या पढ़े? प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। अब क्या पढ़ेंगे? 1 से n तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। वर्ग मतलब घात में 2। और सातवां रूल में क्या पढ़ेंगे? 1 से n तक सभी संख्याओं के घनों का योग मतलब घात में 3। जैसे इसी क्वेश्चन को 1 से n तक संख्याओं का वर्ग जैसे आपको दिया हूं मैं, इसका क्या होता है फॉर्मूला? n+1 फिर ब्रैकेट में 2n + 1/6। अब समझना, इसी को हम लोग दूसरे क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में अगर पूछेगा तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश 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 कहां तक प्लस 10 स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी पूछ सकता है मैथ्स के फॉर्म में, तो एकदम घबराने का, क्योंकि अब देखिए इसमें बोले है संख्याओं के वर्गों का योग, इसमें देखिए संख्या भी है वर्ग भी है और क्या करना है? सबको जोड़ना भी है। तो अब समझिए इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो फॉर्मूला में रखते हैं 10 10 + 1 और 2 गुणित 10 + 1 बटे में क्या? 6। तो कैसे बनेगा? इसको 10 10 और 1 11, 10 दूने 20 और 1 21, तो 10 गुणित 11 गुणित 10 दूने 20 और 1 21 बटे में 6। 2 5 6 10, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 7 21। अब 11 5 6 55, 55 गुणित 7 कर लो, 7 5 6 35 का 5 हाथ पे कितना? 3, 7 5 6 35 और 3 कितना हो गया? 38। आंसर क्या हो गया अपने पास? 385। सी फॉर, ठीक है, सी फॉर कैट 385।
उसी प्रकार घनों का योग क्या, इसी क्वेश्चन को देखो 1 से 20 तक सभी संख्याओं के घनों का योग, इसी का दूसरा फॉर्म क्या है 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस डैश 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 कहाँ तक 20 की घात 3 तक। ये क्वेश्चन दे देगा, इसमें घन भी है और धन भी है, इसीलिए इतना नहीं पूछेगा। अब इसके लिए एक फॉर्मूला क्या है, सीधा हम लोग का n+1/2 पूरे का स्क्वायर, तो n बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, तो फॉर्मूला में रखते हैं तो कितना हो जाएगा 20, 20 प्लस 1 बटे में कितना 2 पूरे की घात में कितना 2, तो यहाँ हो जाएगा 20 गुणित में 21 बटे में 2, क्योंकि 20 और 1 कितना हो गया 21, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, अभी भी पूरे में क्या है स्क्वायर है। क्लियर हुआ। अब देखिए इसको गुणा कर दीजिए, 10 21 एकम 21, 210 की घात कितना हो जाएगा 2, तो इसका कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर होता है 441 बटा 10, 2 और 0 लग जाएगा, तो 441 गुणित कितना हो गया बी फॉर बाहुबली, आपका आंसर है 441 0 0। ये 7 रूल यही खत्म होता है।